यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम कैसे किस क्यों ज़रूरी पड़ता है सेपरेट करना मिक्सचर का। तो पहला ये है, देखिए, रिमूव करना अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस का। दूसरा ये कि टेक आउट इम्प्योरिटीज़ यानी इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालने का। और तीसरा ये कि ऑब्टेन यूज़फुल कंपोनेंट्स। मतलब इन सारे बेसिसों के आधार पे हम किसी भी मिक्सचर को सेपरेट करने का ज़रूरत पड़ता है। तो अब यहाँ पे ये जो है सेपरेट तो करने का ज़रूरत पड़ता है, क्यों, ये आपको समझ में आया। बट जो सेपरेट करते हैं वो किस चॉइस के मेथड पे, यानी हम किस बेसिस पे हमको सेपरेट करने होते हैं। तो पहला ये है फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन और सेकेंड है बेसिस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। मतलब कि हम किसी भी मिक्सचर को सेपरेट तो करते हैं बट वो बेसिस क्या रहता है, तो अलग अलग बेसिस रहता है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम करते हैं। फॉर एग्जांपल देख लें बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर कोई मिक्सचर में दो मिक्सचर, अगर ए मिक्सचर है और बी मिक्सचर है, ए का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है और बी का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है, तो हम इसके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बेसिस पे हम सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा देखिए मेल्टिंग पॉइंट, सेम उसी प्रोसेस है। सोल्यूबिलिटी, अगर कोई मिक्सचर ए है और कोई बी है, तो अगर ए ज़्यादा सोल्यूबल है बी के कंपैरिजन में, तो इस बेसिस पे सोल्यूबिलिटी के बेसिस पे हम किसी भी मिक्सचर को यानी ए और बी को अलग कर सकते हैं। और दूसरा देखिए यानी मैग्नेटिक सेपरेशन डेंसिटी, अगर कोई ए है पार्टिकल्स, ए का पार्टिकल्स लाइटर है और बी का जो पार्टिकल्स है वो डेंसर है, यानी इस बेसिस पे देखिए ये सेपरेट हो सकता है। दूसरा देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, अगर कोई ए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है लेकिन बी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, तो अगर ए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है तो मैग्नेटिक सब्सटेंस से ये अट्रैक्ट हो जाएगा, इस बेसिस पे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। और आगे देखिए वोलेटाइल प्रॉपर्टी, यानी वोलेटाइल मतलब होता क्या है, वोलेटाइल मतलब होता है कि वो प्रॉपर्टी जो कि वेपर में चेंज हो जाए, यानी गैस में चेंज हो जाए। यानी जैसे कैम्फर इज अ वोलेटाइल प्रॉपर्टी, यानी शो करता है। तो कैम्फर क्योंकि कैम्फर सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है, तो दिस प्रॉपर्टी इज अ वोलेटिलिटी। तो दैट मीन्स वोलेटिलिटी क्या है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। उस बेसिस पे भी आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर ए है वोलेटाइल प्रॉपर्टी शो करने वाला बट बी नहीं है वोलेटाइल प्रॉपर्टी शो करने वाला, तो ए वोलेटिलिटी में वो गैस में चेंज हो जाएगा, बी बचा रह जाएगा। तो सेपरेट इस बेसिस पे किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं मिसिबल एंड इमिसिबल। अगर कोई ए और बी मिसिबल है तो उस बेसिस पे कर सकते हैं उसको, या फिर ए और बी इमिसिबल है यानी घुले हुए नहीं है। मिसिबल मतलब ए और बी लिक्विड जो है घुले हुए हैं, और ए और बी अगर घुले हुए नहीं है तो उसको इमिसिबल कहते हैं। तो इस सारे जो बेसिस हैं, इस बेसिस पे आप किसी भी मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। तो अब हम ये समझेंगे कि जो मिक्सचर है वो किस किस टाइप्स के मिक्सचर होते हैं। तो पहले किस किस मतलब फॉर्म में मिक्सचर होता है, टाइप्स नहीं, किस किस फॉर्म में मिक्सचर आपको दिखते हैं यानी आपको प्रेजेंट रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला जो है, अगर सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर है तो हम उसे कैसे सेपरेट करेंगे। अगर कोई लिक्विड है बट वो इमिसिबल है तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे। अगर कोई दो लिक्विड ही तो है बट वो लिक्विड मिसिबल है तो हम उस लिक्विड्स को कैसे सेपरेट करेंगे। और दो सॉलिड ही हैं तो हम उसको कैसे सेपरेट करेंगे, यानी दो सॉलिड का मिक्सचर को कैसे सेपरेट करना है। कोई दो लिक्विड मिसिबल लिक्विड को कैसे सेपरेट करना है, कोई दो लिक्विड इमिसिबल लिक्विड को कैसे सेपरेट करना है, और कोई सॉलिड और लिक्विड मिक्सचर को कैसे सेपरेट करना है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे सॉलिड और लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट कैसे करना है। तो सॉलिड लिक्विड को कैसे सेपरेट करना है ये समझते हैं। तो पहला जो सबसे आसान तरीका है सेडिमेंटेशन प्रोसेस, वो समझते हैं। सेडिमेंटेशन मतलब हुआ कि सेडिमेंट हो जाना किसी का, मतलब उस सॉल्यूशन में से कोई सॉल्यूट पार्टिकल्स है जो कि सेडिमेंट यानी बॉटम में बच जाएगा, नीचे बच जाना यानी नीचे सेडिमेंट हो जाना। तो देखते हैं इसका, द प्रोसेस इन विच सेटल डाउन ऑफ हैवियर सॉलिड फ्रॉम सॉलिड, ठीक है, या लिक्विड मिक्सचर, यानी सॉलिड और लिक्विड मिक्सचर में से जो सॉलिड जो है वो हैवियर होता है। अगर वो हैवियर है तो दैट मीन्स वो नीचे सेटल हो जाएगा, और ये प्रोसेस ही सेडिमेंटेशन कहलाएगा। जैसे आपको अगर अच्छे से अगर एग्जांपल से समझ में आ जाए तो देख लें, यहाँ पे सैंड जो है सेटल हो जाता है सैंड वाटर मिक्सचर में से। यानी अगर सैंड वाटर का मिक्सचर आप लिए हैं, वाटर लिए हैं और उसमें सैंड आप मिला दिए हैं, तो सैंड क्या होता है नीचे बैठ जाता है कुछ देर के बाद, तो ये सेटल हो गया है कौन, सैंड। तो सैंड सेटल हो गया नीचे बॉटम में, दिस प्रोसेस इज अ सेडिमेंटेशन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। एक और एग्जांपल, मड सेटल हो जाता है मडी वाटर में से, तो इस तरह से ये आपको ध्यान
आपको पता चल गया। यहाँ फिगर में आप अच्छे से देख लें, फिगर में भी आपको समझ में आ जाएगा। सेडिमेंटेशन देखिए, यहाँ पे वाटर और सैंड का ये मिक्सचर है। आप बढ़िया से देखें, ये वाटर और सैंड का मिक्सचर है। लेकिन कुछ देर के बाद क्या हुआ है कि ये इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, यानी सैंड जो है इनसॉल्युबल पार्टिकल्स ही हैं लिक्विड में, तो ये जो इनसॉल्युबल पार्टिकल है वो नीचे सेटल हो गया है और जो है क्लियर वाटर देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यानी क्लियर वाटर में से ये जो सैंड है सेटल नीचे हो गया, यानी सेडिमेंटेट हो गया, यानी सेडिमेंट हो गया, यानी इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहेंगे। अब देखिए इस प्रोसेस में अब आप आगे देखेंगे, ये जो है, ये जो आपको प्रोसेस आपको दिख रहा होगा, ये भी आपको समझने हैं अभी। एक्चुअली में जब सेडिमेंट हो जाता है, ध्यान से देखें आपको, अगर ये सेडिमेंट हो गया, इसमें देखिए ये जो क्लियर वाटर यहाँ पे ये इनसॉल्युबल पार्टिकल नीचे सेडिमेंट हो गया और ये क्लियर वाटर आपको ऊपर में था। तो क्लियर वाटर को जब किसी अनदर कंटेनर में जब रख रहे होते हैं तो जो ये प्रोसेस है वो डिकेंटेशन कहलाता है। सेडिमेंटेशन के बाद जो ऊपर में जो क्लियर वाटर बचा था, उस क्लियर वाटर को अनदर कंटेनर में आप रख रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस हुआ डिकेंटेशन कहलाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे द प्रोसेस इन विच पोरिंग आउट, मतलब कि किसी अनदर कंटेनर में रखना, पोरिंग आउट of upper clear layer of liquid into another container to separate two immiscible liquids। तो इस तरह से आप देखें ये प्रोसेस ही डिकेंटेशन कहलाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। इमिसिबल मतलब घुला हुआ नहीं है, इस तरह से। तो इस तरह से आप देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल फ्रॉम ऑयल या एंड वाटर, यानी वाटर से ऑयल को अलग करना, यानी आप देखे होंगे कि अलग अलग लेयर बनता है तो उसको डिकेंटेशन कर सकते हैं, मतलब अलग अनदर कंटेनर में आप उसको पोरिंग कर सकते हैं। तो ये आपका डिकेंटेशन भी आपको समझ में आया। यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा ये जो प्रोसेस है ये फिल्ट्रेशन का फिगर है। आप यहाँ पे देखिए, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे स्ट्रेनर देखिए यहाँ पे है। तो इस तरह से पहले आपके फिल्ट्रेशन का डेफिनेशन समझ लें, तो उसके बाद मैं आपको फिगर से समझाना चाहूँगा। तो फिल्ट्रेशन एक्चुअली में सॉलिड और लिक्विड का ही मिक्सचर है। अभी मैं सॉलिड और लिक्विड का ही मिक्सचर ऐसे पढ़ भी रहे हैं। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन पहले समझते हैं। द प्रोसेस इन विच रिमूविंग इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड यूजिंग फिल्टर पेपर, यानी इनसॉल्युबल सॉलिड जो है, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जो है किसी लिक्विड से जो हम सेपरेट करते हैं थ्रू फिल्टर पेपर, तो ये प्रोसेस फिल्ट्रेशन कहलाएगा। ठीक है, तो फिल्टर पेपर का जो हेल्प लेंगे हम तो सेपरेट करने के लिए सॉलिड और लिक्विड मिक्सचर का, तो ये प्रोसेस फिल्ट्रेशन कहलाएगा। ये सबसे आसान आपको समझ में आएगा, टी फिल्टर्ड यूजिंग स्ट्रेनर, वेरी गुड। और दूसरा स्मॉल पीस ऑफ मेटल फ्रॉम इंजन ऑयल। मैं आपको अब फिगर दिखाना चाहूँगा। अब यहाँ से देखिए, ये आपका स्ट्रेनर है। एक्चुअली में ये इसमें आपको पता है कि इसमें टी और इसमें मिल्क वगैरह वाटर वगैरह सारा है इसमें, बट इसमें टी जो है सॉलिड फॉर्म में रहता है। एक्चुअली में जो लास्ट में बचता है, तो एक्चुअली में ये स्ट्रेनर से इसको फिल्ट्रेट करते हैं और यहाँ पे आपको टी बच जाता है, यानी और ठीक है। तो लिक्विड जो फिल्टर में पास हो गया, तो लिक्विड जो है जो कि एक्चुअली में फ़िल्टर टी नीचे जाता है, लेकिन जो ये टी ऊपर में है जिसको चाय पत्ती बोलते हैं, तो ये ऊपर में बच जाता है। तो दिस प्रोसेस इज अ फिल्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, एक्चुअली में यहाँ पे क्या है, ये फ़नल है। ये फ़नल में आपको ये जो फ़िल्टर पेपर, आपको ये कॉनिकल फ़िल्टर पेपर है। तो इस तरह से देखें, तो ये एक्चुअली में जो फ़िल्टर्ड हो जाता है उसको फ़िल्ट्रेट बोलते हैं, लेकिन जो फ़िल्टर्ड नहीं होता है, जो बच जाता है सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉलिड जो बच जाता है उसको रेसिड्यू बोलते हैं। ध्यान से देखें, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, फ़िल्ट्रेट और रेसिड्यू क्या कहलाता है। जो इनसॉल्युबल पार्टिकल, जैसे यहाँ पे ये बच गया होगा स्ट्रेनर में, जो ये चाय पत्ती जो बच गया उसको कहते हैं रेसिड्यू, और जो इसके अंदर जो चला गया, जो फ़िल्टर टी हुआ या फिर यहाँ पे जो आ गया, ये फ़िल्टर होने के बाद जो आ गया, इसको फ़िल्ट्रेट बोलते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो दैट मीन्स अब इससे रिलेटेड हम MCQ भी लगाते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगा। अगर स्मॉल पीस ऑफ मेटल है, तो ये कंफ्यूज नहीं हुई है कि ये मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे, क्योंकि ये किसी लिक्विड में है, इंजन ऑयल में प्रेजेंट है ये। ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड हम सॉलिड मिक्सचर में अप्लाई करते हैं। ये तो सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है। ठीक है, तो यहाँ से देखें, तो फर्स्ट MCQ लगाते हैं। फर्स्ट MCQ यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेज यूजेज फाइन मेस फाइबर्स टू सेपरेट सस्पेंशन मिक्सचर, यानी फाइन मेस फाइबर्स या फाइन मेस फाइबर्स या कोई स्मॉल पीस ऑफ मेटल अगर वर्ड है यहाँ पे, तो किसी लिक्विड में से या किसी सस्पेंशन में से अगर अलग करना है तो ये प्रोसेस आपका फिल्ट्रेशन ही कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे,
इन द फिल्ट्रेशन प्रोसेसेज व्हाट इज़ द सब्सटेंस पासेज थ्रू द फिल्टर कॉल्ड, यानी कौन सा सब्सटेंस फिल्टर हो जाता है, यानी फिल्टर होने के बाद जो सब्सटेंस जाता है, जो फिल्टर हो जाता है उसको कहते हैं रेसिड्यू, ठीक है, सॉरी उसको कहते हैं फिल्ट्रेट, ठीक है। रेसिड्यू तो बच जाता है फिल्ट्रेशन होने के बाद, जो फिल्टर पेपर में जो पास हो जाता है, आर पार हो जाता है, उसको तो हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। लेकिन जो फिल्टर पेपर के आर पार नहीं हो जाता है, जो बच जाता है पहले ही, तो उसको कहते हैं रेसिड्यू, ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, इन द फिल्ट्रेशन प्रोसेसेज व्हाट इज़ द सब्सटेंस दैट इज रिमूव्ड बाय द फिल्टर पेपर, यानी फिल्टर पेपर अगर मानते ये फिल्टर पेपर है तो ये फिल्टर पेपर के द्वारा रिमूव्ड हो जाता है, यानी अलग हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, तो रेसिड्यू कहलाता है। तो ये फर्स्ट नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, हाउ अ मिक्सचर ऑफ अ आयरन नेल एंड इंजन ऑयल इज बी सेपरेटेड, यानी इंजन ऑयल में अगर आयरन नेल है तो उसको फिल्ट्रेट करके हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन और मैग्नेटिक सेपरेशन नहीं होगा, ध्यान रखें, मैग्नेटिक सेपरेशन दो सॉलिड और सॉलिड मिक्सचर में अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग टू वाटर, तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या है, द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग टू वाटर, तो एक्चुअली में सेडिमेंटेशन इंक्रीज कब होगा, यानी वाटर में क्या चीज़ को हम, अगर मैं वाटर में सेडिमेंटेशन बढ़ाने के लिए, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन बढ़ाने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, तो एलम को ऐड करेंगे तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इंक्रीज हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेपरेटिंग द इनसॉल्युबल सस्पेंडेड सॉलिड साइड्स फ्रॉम अ लिक्विड इज कॉल्ड, यानी सेपरेटिंग करना है इनसॉल्युबल सस्पेंडेड सॉलिड को जो है किससे, लिक्विड से। तो ये प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी लिक्विड में से अगर किसी सॉलिड को अलग करना है तो मैं फिल्ट्रेशन मेथड अप्लाई करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पनीर इज सेपरेटेड फ्रॉम कर्डल्ड मिल्क, तो पनीर जो है सेपरेट करते हैं कर्डल्ड मिल्क से, तो हम इसको देखे होंगे कि अगर आपको कहीं पे बाज़ार में अगर पनीर बनाया जाता है तो देखे होंगे कि किसी भी वो कपड़े से या कपड़ों से, यानी आप अगर देहात में उसको धोती बोलते हैं, कुछ सूती का कपड़ा होता है, उससे पनीर मिल्क, कर्डल्ड मिल्क से उसको छान करके पनीर बनाया जाता है। तो ये फिल्ट्रेशन मेथड ही अप्लाई होगा इस प्रोसेस में भी, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, द क्लियर लिक्विड ऑब्टेन आफ्टर फिल्ट्रेशन इज, द क्लियर लिक्विड ऑब्टेन आफ्टर फिल्ट्रेशन इज, उसको क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं। जब क्लियर लिक्विड यानी फिल्ट्रेशन के बाद जो बनता है, फिल्ट्रेशन होने के बाद जो निकलता है, यानी फिल्ट्रेशन में जो अच्छा चीज़ निकलता है वो रेसिड्यू नहीं कहलाएगा, वो फिल्ट्रेट कहलाएगा। रेसिड्यू तो इनसॉल्युबल पार्टिकल जो बच जाते हैं उसको रेसिड्यू बोलते हैं, जो कि मैंने आपको फिगर में भी समझाया। तो 8 नंबर का जो आंसर होगा वो फिल्ट्रेट होगा, जो क्लियर वाटर जो फिल्ट्रेट होने के बाद बचता है, यानी फिल्ट्रेट होने के बाद जो बनता है, बचता नहीं सॉरी बनता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, एलम इज एडेड टू मडी वाटर, एलम इज एडेड टू मडी वाटर, किस लिए हम एलम ऐड करते हैं मडी वाटर में, तो हेस्टिन सेडिमेंटेशन रेट, यानी सेडिमेंटेशन रेट को बढ़ाने के लिए। वेरी गुड, ये जो क्वेश्चन है अभी इससे पहले भी मैंने देखा था, एलम क्यों हम ऐड करते हैं, तो सेडिमेंटेशन रेट को इंक्रीज कराने के लिए। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेपरेशन ऑफ ए केरोसिन ऑयल एंड वाटर इज डन बाय, तो सेपरेशन ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर, ये एक्चुअली में अगर आप ध्यान से देखें तो इसको हम, ये फिल्ट्रेशन नहीं होगा क्योंकि ये लिक्विड का मिक्सचर है, तो एक्चुअली में ये जो है डिकेंटेशन मेथड से फ़िलहाल अभी आप अलग कर सकते हैं, ठीक है। डिकेंटेशन मेथड भी यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो डिकेंटेशन इसलिए हुआ कि अलग लेयर बन गया, तो किसी अनदर, आप जैसे कि अगर ये केरोसिन ऑयल का लेयर है और ये वाटर का लेयर है, तो ये केरोसिन ऑयल का लेयर को आप पोरिंग आउट कर सकते हैं किसी अनदर कंटेनर में, तो इसलिए डिकेंटेशन मेथड अप्लाई होगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, द टेक्निक दैट सेपरेट लिक्विड एंड इनसॉल्युबल सॉलिड केयरफुली पोरिंग ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड, यानी किसी भी लिक्विड को किसी इनसॉल्युबल सॉलिड से पोरिंग ऑफ करते हैं किसी अनदर कंटेनर में, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 12 नंबर क्वेश्चन है, मेथड यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर सॉल्ट एंड सैंड बाय ट्रीटिंग विथ अ मिक्सचर विथ अ वाटर, यानी इसमें एक्चुअली में क्या है, सॉल्ट भी है और सैंड भी है और वाटर भी है, तो इस तीनों मिक्सचर में से हमें एक्चुअली में सेपरेट किसको करना है, तो सॉल्ट को सेपरेट करना है एक्चुअली में अगर देखा जाए तो पहले हम क्या करेंगे, सैंड को बाहर निकालेंगे,
सॉल्ट सैंड वाटर में से पहले सैंड को बाहर निकालेंगे, तो वो कैसे निकलेगा, फिल्ट्रेट कर लेंगे। तो जब सैंड को फिल्ट्रेट करके बाहर कर दिए तो अब क्या बच गया, सैंड सॉल्ट एंड वाटर बच गया। अब उसको क्या कर लेंगे, इवेपोरेशन मेथड से वाटर को बाहर कर लेंगे तो सिर्फ सॉल्ट बच जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। फिल्ट्रेशन पहले करेंगे तब हम इवेपोरेशन करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से डिस्कस करके आपको दिमाग लगाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, व्हेन मिल्क cooled after boiling is poured into a piece of cloth, the cream यानी मलाई is left behind on it. This process of separating cream from milk is an example of, मतलब आप कह रहा है ये कि मिल्क जब आप गर्म करने के बाद उसको कूल्ड करते हैं और फिर उसको जो है हम क्या करते हैं, पोर करते हैं किसी पीस ऑफ क्लॉथेज पे और उससे हम क्रीम निकालते हैं, मलाई निकालते हैं और वो उस क्लॉथेज पे वो मलाई बच जाता है, मलाई बिहाइंड अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को एक्चुअली में क्या किया है, क्लॉथेज तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम किया है, फिल्टर पेपर का काम किया है। तो आई होप कि आपको ये आंसर आपको पता चल गया होगा, क्या होगा आंसर, फिल्ट्रेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, इम्प्यूरिटी इज सेटल्ड एट द बॉटम when muddy water was kept overnight in a bucket. The clear water was then poured off from the top. The process separation used in this example is called. तो बढ़िया से आपको समझ में आएगा एक्चुअली में पहले क्या होगा, एक्चुअली में यहाँ पे क्या था, मडी वाटर था। तो पहले सेडिमेंट कर लेंगे, ठीक है, पहले सेडिमेंट हुआ होगा पूरे रात में, ओवरनाइट में पूरी वो सेडिमेंट हुआ होगा, क्या, तो मडी यानी उसमें सैंड जो था वो सेडिमेंट होगा। तो ऊपर में जो क्लियर वाटर अब बच गया होगा उसको डिकेंटेट कर लेंगे। तो दैट मीन्स ये आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर आंसर होगा। पहले सेडिमेंटेशन होगा, उसके बाद डिकेंटेशन, मतलब अनदर कंटेनर में रखने का प्रोसेस जो होगा वो डिकेंटेशन कहलाता है। तो फिर बाद में हम डिकेंटेशन कर लेंगे। तो ये आंसर आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सपोज यू आर मेकिंग सम टी एंड हैव बॉइल्ड वाटर एंड एडेड टी लीव्स टू द वाटर, देन यू रियलाइज दैट यू कैन नॉट फाइंड द स्ट्रैनर। ठीक है, तो आप स्ट्रैनर को फाइंड नहीं कर पाए हैं, तो यू लुक फॉर द क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ बट डिड नॉट फाइंड वन। तो व्हाट मेथड वुड यू लाइक टू अप्लाई फॉर अ कप ऑफ टी विदाउट लीव्स। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये बोल रहा है कि अगर आप मान लेते हैं कि आप एक चाय बनाए हैं और चाय बनाए हैं उसमें क्या हुआ कि आपको स्ट्रैनर भी नहीं मिल पाया है और तो और आपको यहाँ पे कोई कपड़ा भी नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो आप किस मेथड से आप जो है उसको टी को लीव्स करेंगे, यानी आप चाय को चाय पत्ती से अलग करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया। सिविंग तो होगा नहीं, इवेपोरेशन तो होना नहीं है, तो डिकेंटेशन होगा। फिल्ट्रेशन तो आप कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपको वहाँ पे नहीं कुछ मिल रहा है, तो आप डिकेंटेट कर लेंगे, डिकेंटिंग कर लेंगे, यानी डिकेंटेशन मेथड से आप इसको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे बोल रहा है प्रोसेस इज क्विकर देन फिल्ट्रेशन बट नॉट टू सो इफ़ेक्टिव एज, यानी कह रहा है कि फिल्ट्रेशन से ज़्यादा क्विकर ये जो है ये मतलब ये प्रोसेस है, यानी फिल्ट्रेशन से ज़्यादा क्विकर प्रोसेस है ये सेपरेट करने का सॉलिड और लिक्विड मिक्सचर का। तो वो कौन सा प्रोसेस है, तो आई होप कि ये डिकेंटेशन मेथड है जो कि बहुत ही जल्दी हो जाता है। फिल्ट्रेशन का आपको झंझट नहीं रहता है। एक्चुअली में क्या होता है कि जो है इनसॉल्युबल पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाता है और क्लियर वाटर या फिर क्लियर जो भी आपका पार्टिकल्स है वो आप डिकेंट कर लेते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं। हर एक टॉपिक का आप ज़रूर जब आप थ्योरी पढ़ें तो उससे रिलेटेड एमसीक्यू ज़रूर बनाया करें। तो आई होप कि मैंने आपको बेहतर समझाने का कोशिश किया है। अगर रियली में आपको समझ में आया है, रियली में आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो रियली में बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। वो इसलिए कि आपने मेरा वीडियो पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।